Hello everyone, welcome to my channel. This is Komal Sharma and I'm preparing for SSC CGL 2025 and this is going to be day 8 of my preparation and साथ में day 9 भी इसी में। So yes, and आज मुझे इतना सच धज के पढ़ना क्यों पड़ रहा है आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। So continue watching. सो माई डे स्टार्टेड विद अ कप ऑफ टी एज़ यूजुअल एंड आज मैं बहुत जल्दी सोकर उठी थी बिकॉज आज मुझे दिन में बहुत कुछ करना था एंड आई डेंट वांट टू मिस एनीथिंग एट ऑल। सो या सबसे पहले मैंने सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाया एंड देन आई हैड माई ब्रेकफास्ट एंड देन आई स्टार्टेड स्टडिंग एंड आई स्टार्टेड विथ इंग्लिश में सेम मैंने सबसे पहले तो रिवीजन किया है। जितने भी मैंने पिछले दिनों में ईडियम फ्रेजेस और एंटोनिम सिनोनिम्स किए थे वो सारे मैंने एक बार रिवाइज़ किए, पर रिवाइज़ करने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ ना कुछ भूल ही जाती हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए बताओ। एंड देन मैंने आज के लिए कुछ कुछ न्यू वर्ड्स लिखे, दीज आर द वर्ड्स। इसमें कुछ कुछ नोन वर्ड्स थे बट फिर भी लिख लिए क्योंकि उसके जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स अलग अलग वर्ड्स हो जाते हैं। सो उसके बाद मैंने उसको भी फटाफट से याद कर लिया ट्रिक्स की हेल्प से। एंड आज मैंने सोचा था कि थोड़ा तो लिमिट पुश करना ही है हर दिन, सो लेट्स इंक्लूड ग्रामर ऑल्सो टुडे। तो मैंने ग्रामर भी थोड़ा सा पढ़ा रूल्स एंड देन आई सॉल्व 3 एक्सरसाइजेस ऑफ एरर वाला क्वेश्चन। सो इंग्लिश कंप्लीट करने के बाद आई स्टार्टेड साइंस में बायोलॉजी कर रही थी तो उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ। दिस इज़ द चैप्टर दैट आई एम गोइंग थ्रू एंड यहाँ पे मैं पढ़ने के बाद दिखा रही हूँ कि क्या क्या मैंने नोट डाउन किया है, इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बस लिखी है। उसके बाद मुझे बनाना था मैथ्स, तो मैं मैथ्स में आई और एवरेज मैंने स्टार्ट किया था, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए थे तो वही मुझे अभी कंप्लीट करना था। तो फटाफट से मैंने क्वेश्चन जो छोड़े थे उसको कंप्लीट किए, जो मुझसे नहीं बन पाया उसको मैंने नोट डाउन कर लिया जो मैं बाद में देखूँगी। अदर दैन दैट मैंने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था टाइम एंड वर्क। इसका कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर ही है तो मैंने एक बार बस रिवाइज़ किया और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने लग गई। बट इट वाज़ टू हॉट टुडे, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी तो मैंने गरीबों वाली एसी ऑन कर ली। दैट्स नॉट एसी, मैंने मीशो से एक छोटा सा पंखा मंगवाया था, उसकी बात कर रही हूँ। उसके बाद आज मेरी वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड की शादी होने वाली है, नॉट शादी, हल्दी थी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे तैयार हो गई और वहाँ मुझे जाना था तो मैंने सोचा एक दो फ़ोटोज़ ही ले लूँ तैयार हूँ तो। बट मुझे कॉल आता है कि अभी फंक्शन स्टार्ट होने में 2 ढाई घंटे लगेंगे। मैं भाई 2 ढाई घंटे में क्या करूँ तैयार होके? तो मैंने सोचा वेस्ट तो कर नहीं सकते हैं, सो लेट्स स्टडी। बट ये ऑलरेडी मैंने अपने टेबल पे मेस बना रखा है जस्ट टू फाइंड अ झुमका, बट कुछ कर नहीं सकते थे। आई हैड टू क्लीन दिस मेस। तो मैंने सबसे पहले तो टेबल साफ़ किया एंड देन आई स्टार्टेड स्टडिंग अगेन। आई स्टार्टेड डूइंग रीजनिंग में ना वो अल्फ़ाबेट वाला जो है वो मुझे याद नहीं था। तो पिछले मॉक में मैंने ABCD 1 2 3 4 करके लिखा था तो बहुत टाइम वेस्ट किया है। इस बार वाले मॉक में थोड़ा हेल्प हो जाएगा, टाइम बच जाएगा। तो मैंने इसलिए अल्फ़ाबेट का वो याद किया और फिर उसी पे बेस्ड मैंने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए। एंड देन मुझे कॉल आता है कि अब फंक्शन स्टार्ट होने वाला है, सो कम। सो आई वेंट एंड वहाँ पे मैंने कुछ खास नहीं किया बिकॉज आई एम बिग इंट्रोवर्ट इन पब्लिक। तो मैंने वहाँ खाना तक नहीं खाया जस्ट बिकॉज मुझे शर्म आ रही थी। एंड जस्ट देन आई केम बैक होम और घर आने के बाद मैं जब बीमार पड़ी हूँ ना, हाई फीवर फॉर नो रीज़न एट ऑल, तो इस वजह से मेरी रात ख़राब हुई और मेरा नेक्स्ट डे भी ख़राब हो गया एंड दिस इज़ हाउ माई डे एंडेड।